डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एच एस मेहता, हिम्मत सिंह मेहता, आप सभी लोगों का जय माँ काली केयर इंस्टीट्यूट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसका आपका शॉर्ट नाम है JMKCI कोटा। और आप सभी लोगों का HSN केयर इंस्टीट्यूट कोटा में भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का यूनिट फर्स्ट, और जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, इसमें हमारा जो सिलेबस है कैसे चलेगा, वन बाई वन चैप्टर हम कैसे कंप्लीट करेंगे ये देख सकते हैं। इसके अंदर आप दिखाई दे रहा है कि ये स्टैंडर्ड मटेरियल फॉर नीट एंड IIT जेई। IIT जेई के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उतना स्टैंडर्ड मटेरियल आपको डिस्कस किया जाएगा। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन विद एडिशनल क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी जो बुक है उसके भी लाइन टू लाइन, क्योंकि आपके मेंस में और नीट में तो कम से कम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको कंप्लीट होना जरूरी है। और आप देखेंगे कि और लोगों की लाइन टू लाइन में और अपने लाइन टू लाइन में कितना डिफरेंस है, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन विद द एडिशनल क्वेश्चन एंड जेई एडवांस पीवाईक्यू विद द एक्सप्लेनेशन। जेई के एडवांस के जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो भी पीवाईक्यू के होंगे और वो एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे। जेई मेंस क्वेश्चन विद पीवाईक्यू एंड एक्सप्लेनेशन, तो इसी सीक्वेंस में हमारे देखो चलेगा। नीट वाले बच्चे कृपया एडवांस वाले क्वेश्चन आंसर के टाइम स्किप कर दें अपने वीडियो को और आगे बढ़ जाए। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी पीवाईक्यू विद द कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन एंड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अदर रेफरेंस बुक। अन्य रेफरेंस बुक के सॉल्यूशन के लिए आपको एंड अदर कोचिंग मटेरियल ज्वाइन और ऑफलाइन क्लासेस, आप अपनी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम मैंने बताया HSM केयर इंस्टीट्यूट है। और जबकि अपने चैनल जो आपको पता ही है कि JMKCI के नाम से चल रहा है। अब इसमें इंट्रोडक्शन टू सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हमारा जो रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो उसको ध्यान से देखो। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड दियर ट्रांसफॉर्मेशंस। केमिस्ट्री क्या है बेटा? मॉलिक्यूल्स की और उनके ट्रांसफॉर्मेशन की साइंस है। मतलब इन द साइंस, इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट, कि ये केवल 100 एलिमेंट की साइंस नहीं है, बट ऑफ द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी built फ्रॉम देम। ये लगभग इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का साइंस है जो उनसे बना होता है। मतलब क्या समझ में आया इसमें? ये केमिस्ट्री द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। एंड मॉलिक्यूल्स की वैरायटी कितनी है? इनफाइनाइट वैरायटी है। रसायन विज्ञान अणु और उनके परिवर्तनों का ही विज्ञान है। यह केवल 100 तत्वों का विज्ञान नहीं है, बल्कि उन तत्वों के से बनाए जा सकने वाले असंख्य अणुओं की अनंत विविधता का विज्ञान है। बात क्लियर हो गई होगी बेटा ये। अब देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं दूसरा, कि साइंस कैन बी व्यूड एज, साइंस को कैसे देखा जा सकता है? साइंस कैन बी व्यूड एज कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमेटाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर। तो साइंस को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हम नॉलेज को कैसे सिस्टमेटाइज करें और नेचर को समझने के लिए उसको कैसे एक्सप्लेन करें और डिस्क्राइब करें। ठीक है, तो विज्ञान को ज्ञान के व्यवस्थित करने के लिए एक निरंतर मानव प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, ताकि व्यक्ति प्रकृति का वर्णन कर सके और उसे समझा सके। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हम बात करते हैं अब कि वी हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस। आपके अपने पुरानी क्लासेस में आपने ये स्टडी किया है कि दैट वी कम अक्रॉस डाइवर्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन नेचर एंड चेंजेस इन देम डेली लाइफ। तो हमने सभी जो है पिछली क्लासेज में देखा कि हमारे आसपास सब्सटेंसेस, बहुत ही वैरायटी के सब्सटेंस होते हैं और उनमें चेंज होते हैं। तो यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट वी कम अक्रॉस डाइवर्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द नेचर एंड चेंज इन देम इन डेली लाइफ। तो आपने अपने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा है कि हम प्रकृति में मौजूद विभिन्न पदार्थों और दैनिक जीवन में होने वाले उन परिवर्तनों से परिचित हैं। इतना स्पष्ट है सभी बच्चों को? अब देखो, केमिकल चेंजेस के एग्जांपल बताइए। हाउ मेनी एग्जांपल्स यू नो अबाउट द केमिकल चेंजेस? तो कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम द मिल्क, मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम द शुगर केन जूस ऑन कीपिंग फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड टाइम, लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग्ड टाइम, लंबे समय तक शुगर केन जूस को रखा जाए तो विनेगर फॉर्मेशन होता है, ये सभी लोग जानते हैं। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन are some of the examples of the changes which can come across the many times। तो दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से लंबे समय तक रखने पर उससे सिरके का बनना और लोहे पर जंग लगना, ऐसे कुछ परिवर्तन हैं जिनका सामना हम कई बार करते हैं। सामना करने से तात्पर्य है लड़ाई करने से नहीं, उनको देखने से है। For the sake of convenience, science is subdivided
into the various disciplines like chemistry, physics, biology and geology। तो सुविधा के लिए विज्ञान को विभिन्न विषयों में विभाजित किया गया है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एंड भूविज्ञान इत्यादि। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन आंसर आएंगे थोड़ी देर में। द ब्रांच ऑफ द साइंस that studies the preparation, properties, structure and the reactions of the material substances is called the chemistry। तो विज्ञान की भाषा का जो भौतिक पदार्थों के गुण, संरचना, निर्माण एवं अभिक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान कहलाती है। तो याद कर लेंगे पीपीएसआर या पीपीआरएस। तो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस आर स्टडीड अंडर द केमिस्ट्री। तो हम कह सकते हैं कि गुण संरचना, निर्माण और अभिक्रिया, गुण संरचना, निर्माण और अभिक्रियाओं के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। तो देखिए बेटा, आपको अब क्वेश्चन मिलते हैं इसमें, एक बार हिंदी मीडियम में मिलेगा और आपको एक बार इंग्लिश मीडियम मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में, इसी का हिंदी वर्जन ये रहा। तो जिसको जिसमें समझ में आ जाए उसमें देख सकता है। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द साइंस? विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें ऑप्शंस दिए आपके लिए। टू क्रिएट ए न्यू मटेरियल, टू सिस्टमेटाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, टू डेवलप द न्यू टेक्नोलॉजीज, टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंस का मुख्य उद्देश्य पूछा है। सारे उद्देश्य हैं बेटा, इनमें से मुख्य कौन सा है? तो जो हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा था या स्टडी किया था एक स्लाइड में, वो था टू सिस्टमेटाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग डिस्क्राइबिंग द अंडरस्टैंडिंग नेचर। तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। टू सिस्टमेटाइज नॉलेज फॉर द डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नेचर। तो देखिए बेटा, यही विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान को व्यवस्थित करना, ताकि प्रकृति का वर्णन किया जा सके और उसको समझा जा सके। तो आंसर नंबर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? मेल्टिंग ऑफ आइस, इट इज अ फिजिकल चेंज, यानी बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड फ्रॉम द मिल्क, तो दूध से दही का बनना, ये बेटा केमिकल चेंज है, क्योंकि परमानेंट चेंज होता है। मेल्टिंग ऑफ द आइस या आइस फॉर्मेशन रिवर्सिबल है, परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क, मिल्क से कर्ड तो बन जाए, कर्ड से कभी मिल्क में नहीं बदल सकता, कर्ड को वापस मिल्क में नहीं बदल सकते, इसका मतलब ये परमानेंट चेंज है, तो ये केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के बारे में आप जानते हैं कि वो चेंजेस जो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब जैसे कि आइस से वाटर, वाटर से आइस रिवर्सिबल हो गया, यानी उत्क्रमण नहीं हो गया, तो वो क्या हो गया? फिजिकल चेंज। लेकिन एक साइड एक बार में दूध से दही बन गया, तो दही से वापस दूध नहीं बनेगा, मतलब परमानेंट चेंज है, तो केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो द फिजिकल चेंज, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। एंड सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, which branch of the science is concerned which branch of the science is concerned with the preparation, properties, structure and reactions of the material substances? तो आपको पता है केमिस्ट्री है। पीपीआरएस या पीपीएसआर हमने अभी बताया था। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस आर स्टडीड अंडर द केमिस्ट्री। तो विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत निर्माण या विरचन, गुण, संरचना और अभिक्रियाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो उसको रसायन विज्ञान कहते हैं। इज इट क्लियर? हाउ इज द विनेगर फॉर्म्ड? विनेगर या सिरके को कैसे तैयार करते हैं? तो बाय बॉइलिंग ऑफ शुगर कैन जूस गलत। बाय कीपिंग शुगर कैन जूस फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड टाइम, तो शुगर कैन जूस को लंबे टाइम तक रख दिया जाए तो अपने आप क्या है? फर्मेंटेशन के द्वारा। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है बेटा, इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं किसी मेटल को सड़ाते गलाते हैं, तो फर्मेंटेशन के द्वारा वो विनेगर में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात क्लियर? इसी का हिंदी वर्जन देखिए, सिरका कैसे बनता है? गन्ने को रस को लंबी अवधि के लिए रख करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक परमानेंट चेंज है बेटा। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण? तो एक केमिकल चेंज का है। तो सी आंसर हो जाएगा। फिजिकल चेंज गलत, बायोलॉजिकल चेंज जो भी गलत है, जियोलॉजिकल चेंज गलत, केमिकल चेंज। तो ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। इसी के साथ बात करते हैं, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ इसका हम एंड करते हैं बेटा। इसी तरह आप बने साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी